हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। राजमाता महाराज आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। माँ, देखिए तो कौन आया है। झुक 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 मेरे लाल, 12 वर्ष के बाद दिखाई दे रहे हो। आंखें तरस गई थी। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जाओ बच्चों, महाराज को प्रणाम करो। उठो। राम, आओ आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितने समय के पश्चात हम सब एक साथ मां के पास बैठे हैं। हाँ, आज 12 वर्षों के पश्चात मां अपने चारों पुत्रों के साथ बैठी हैं। आज प्रसन्नता से आपका मन कितना प्रफुल्लित होगा। अवश्य हो सकता था, यदि मेरे चारों पुत्रों के साथ मेरी चारों बहुएं भी होती। जिस राजमहल में मेरी सीता नहीं, उस राजमहल का सुख सुख नहीं लगता। उसके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगती। जिस दिन मैं तीर्थ यात्रा से लौट कर आई और ये सारा कांड सुना,
उस दिन से आज तक इस भवन से निकलने का मन ही नहीं होता। बड़ी माँ, आप भैया की विवशता को जानती हैं, फिर भी इन शब्दों की चोट से आप उनके मर्म स्थान को और दुखा रही हैं। यह उचित नहीं है। मैं किसी पर चोट नहीं करती पुत्र, केवल अपनी चोट दिखा रही हूं। मुझे और किसी से शिकायत नहीं। शिकायत है तो केवल अपने विष्णु भगवान से। मैं तो यहां नहीं थी, परंतु वो तो थे। एक निर्दोष अबला नारी को चुपचाप नगर से बाहर निकाल दिया गया और वो चुपचाप रहकर सब कुछ देखते रहे। वो चाहते तो उस समय इस अयोध्या में प्रलय भी ला सकते थे। माँ, कहते हैं कि तुम भगवान हो, शायद इसलिए इतनी निष्ठुर हो, परंतु मैं तो भगवान नहीं, केवल एक मानव ही हूं, एक मां हूं। मुझे इन सारी हंसियों में तेरी हंसी फीकी दिखती है। इस राजमहल में सब हंसने की चेष्टा करते हैं, परंतु सबके हंसी के पीछे मुझे एक आश्रयहीन नारी के अश्रु भी दिखाई देते हैं। इस बहू के बीच उसका स्थान खाली दिखाई देता है। इन राजकुमारों में उसकी संतान का अभाव दुखता है। जाने वो कहाँ होगी, कैसी होगी। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र
तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा, जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जिसका पिता न हो और न पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि ये पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी। कल्याण हो पुत्री। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं, वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, माताजी।
प्रणाम माता जी। क्या बात है? माता जी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा। माता जी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो। माता जी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर दो नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माता जी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माता जी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुश भैया यह कहकर रोक देते, जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वो कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी हैं। वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ, परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारे बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे
इतने सहस्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माताजी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है। आपकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेने के लिए महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बना दी गई है। शिल्पकार की प्रार्थना है, यदि उचित समझे तो महाराज अपने श्रीमुख से इसकी कला के विषय में अपने विचार प्रकट करे, जिससे इसका उत्साह बढ़े। अति सुंदर। शिल्पकार ने अति सजीव मूर्ति का निर्माण किया है। इन्हें हमारी ओर से उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।